वेलकम। देखिए जी एडवांस 2025 18th में पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 14। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एफ सच दैट आर टेंस टू आर एंड जी सच दैट आर टेंस टू 0 to 4 बी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड जी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस ई माइनस 2x. Define the composite function f operation g inverse by f operation g inverse x equal to f g inverse, where g inverse is the inverse of function g. Then the derivative of the composite function f of g inverse x at point x equal to 2. यानी हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, एक f सच दैट r टेंस टू r में एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दूसरा फंक्शन जी एक्स जो डिफाइन है r टेंस टू 0 to 4, ये भी दोनों ओपन हैं, जी एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस ई माइनस 2x. और हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g इनवर्स x, कहाँ पे, एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे. ये हमारा क्वेश्चन है. तो देखिए हम पहले इस gx का इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं. तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं gx, इसको मान लेते हैं y, और ये कितना दिया है, ये y ये दिया हुआ है 4 अपॉन 1 प्लस ई माइनस 2x. अब इसको हम सिंप्लीफाई करके कोशिश करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y निकालने की. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा y इंटू 1 प्लस ई माइनस 2x इक्वल टू 4, और ई माइनस 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 अपॉन y माइनस 1. दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू लॉग ऑफ 4 अपॉन वाई माइनस 1. यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2 लॉग, ये हो जाएगा 4 माइनस वाई अपॉन वाई. और हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके माइनस को हम पावर में ले जाएं तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग, ये हो जाएगा y अपॉन 4 माइनस वाई. तो देखो हमने क्या किया कि x इन टर्म्स ऑफ y कर दिया. अब यहाँ और अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि y इक्वल टू जी एक्स है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये g इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग y अपॉन 4 माइनस वाई. लेकिन चूंकि हमको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए हम y इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, y इक्वल टू x पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा, कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्स फंक्शन निकालने का. तो g इन्वर्स x इक्वल टू हो गया ये 1/2 लॉग x अपॉन 4 माइनस x. तो देखो ये हमारा आ गया g इन्वर्स x आ गया. अब यदि हम इसको इक्वल टू मान लेते हैं एक नया फंक्शन px मान लें, यदि इसको px मान लें तो देखें अब क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें निकालना है कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इनवर्स y, यानी हमें क्या निकालना है, f ऑफ g इनवर्स x. इसको हम मान लेते हैं ये y है, इसको y मान लेते हैं. और देखो g इनवर्स x को हमने क्या मान लिया है, px मान लिया है. तो देखो ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू f ऑफ px. और हमारे पास एफ एक्स डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी यहाँ पे ये y को हम इन टर्म्स ऑफ पी एक्स डिफाइन कर दें तो y इक्वल टू हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ये x को रिप्लेस कर देंगे पी एक्स से, तो ये हो जाएगा पी एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी एक्स प्लस 4. ये हो गया हमारा क्या डिफाइन हो गया, y ऑफ एफ जी इनवर्स x हो गया. लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो बोलता है इसका डेरिवेटिव निकालो. तो डायरेक्ट वहीं पे हम इसको डेरिवेटिव निकाल लें. यदि यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखें ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू होगा लॉग, पूरा पार्ट पहले 1/x के फॉर्म में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी एक्स प्लस 4 इंटू
इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4 का फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एक्स इंटू पी डैश एक्स और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ पी डैश एक्स और प्लस हो जाएगा 4 का 0। तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अब हमें इसको, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको डी वाई डी एक्स मतलब इसका जो डेरिवेटिव निकालना है वो x इक्वल 2 में निकालना है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम यहाँ पे x इक्वल 2 यदि पुट करें एट x इक्वल टू 2, तो हमको पहले P2 और P'2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी हमारे पास जो px दिया हुआ है और px हमने क्या माना है, px हमने माना px हमारे पास निकला है 1/2 log x अपॉन 4 माइनस एक्स। तो हम पहले यहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2 यदि पुट किए यहाँ पे तो ये P2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log 2 अपॉन 2 यानी log 1 मतलब हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी जो P2 की वैल्यू है ये कितनी आ गई, 0 हो गई। अब अगला हमको निकालना P'2 भी यहाँ पे टर्म आएगी। यदि हम x इक्वल टू पुट करेंगे तो P'2 भी आएगा। यदि यहाँ पे हम P'2 निकालें मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखो P' क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये होगा log x माइनस log 4 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये तो px है अभी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा P' इक्वल टू, ये अभी px ही था ये, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P' हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/4 माइनस एक्स और x का हो जाएगा फिर ये -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हम x इक्वल टू पुट कर दें तो ये P'2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे आ गया 1/2 यानी ये हो गया 1। तो यहाँ से हमारे पास जो P'2 की वैल्यू आई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो देखो हमने P2 भी निकाल लिया, P'2 भी निकाल लिया। ये वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा dy/dx एट x इक्वल टू 2 में ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन px की वैल्यू कितना, 0 है, 0 प्लस 0 प्लस ये हो गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ px तो 0 है तो ये जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 1/2 यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/2 करेंगे तो ये तो 0 हो गया यानी 1 आ गया 1/4। तो इसका जो आंसर होगा, अब क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर मतलब ये डेरिवेटिव पूछ रहा है, क्या निकल रहा है हमारा, निकल रहा है dy/dx ऑफ f ऑफ g इनवर्स x, x जगह 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/4 यानी ये हो गया 0.25। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.25। ओके, थैंक यू।